संसार के भोगों की तरफ मन जा रहा है, उससे लड़ो, राजी मत हो। राजी होना मृत्यु है। संसार की किसी भी सुख में, पद में, मान में राजी होना साधक की मृत्यु है, और ना राजी होना ही अमृतत्व है। पीछे जो हुआ सो किशोरी जी जाने। कोई भय नहीं और कोई प्रियता नहीं, कहीं कोई प्रियता नहीं, केवल प्रियालाल। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। ये सारे सिद्धांत बुद्धि को थका करके त्राहिमाम बोलने के लिए है। जितने शास्त्री दौड़ भाग सिद्धांत है ना, वो इसी के लिए, हार गया, अब हार गया, अब मेरे बस की नहीं रही। बस यहां से शुरू होता है प्रेम मार्ग, आत्मसमर्पण। कभी पश्चाताप होता है, कभी जलन होती है, कभी रोना आता है, कभी एकांत में तड़पना आता है, कभी एकांत में गुस्सा आती है, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर आती। क्या आप इतने महान हो, आप इतने सामर्थ्यशाली हो, आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम कुछ, हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम, आप देखो, आप देखो, कभी कभी लड़ने का मन होता है, लड़ना चाहिए। किससे लड़े? जब प्यार आपसे है तो लड़ाई भी तो आपसे है। आप अगर छोड़ते रहेंगे इसे कि आप चढ़ के दिखाओ, आप चढ़ के दिखाओ, तो हम तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर आप पकड़ लें तो कौन सी ऐसी चढ़ाई है जिससे चढ़ा ना जा सके? एकांत में कभी इनसे ये सुनते हैं। देखो अभी सुना आपने, ये अंदर के विचार देखते रहते हैं। हम अंदर के विचार संसार के प्रवाह में से बहते चले जा रहे हैं कि कभी इनसे बात ही नहीं करते। सब खत्म हो जाता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। ऐसा लगता है सब बोलना व्यर्थ है, ये मिलना जुलना व्यर्थ है, ये प्रश्न उत्तर सब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगता है। वो तो श्री जी सामर्थ्य देती तो सब होता है कि बस ऐसे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर ही अंदर अपने प्यारे से बात करो, दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर अपने प्यारे को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मायाकृत है, बंद कर लो नेत्र, अंदर ही अंदर प्रवेश पाओ अपने प्यारे। पुकार के देखो, यही अनुभव में आएंगे, वो है। आप अभ्यास करना आज से, कभी एकांत 5 मिनट कहीं भी निकाल लेना, कमरे में, यमुना किनारे, जहां भी आपको मिले, और उनको बुलाना, आवत सी वृषभानु दुलारी, आओ प्यारी। हमारी तो क्या सामर्थ्य। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी शुकादी नाम ते ध्यानगम। जहां बड़े बड़े महापुरुषों की क्षमता नहीं, वहां हम अपना ध्यान आप पे लगा सके। आप आओ, हमारे ध्यान में आओ। सच्ची मानना, देखना, आप भाव से पुकारोगे ना तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधनु, प्रिया प्रीतम नहीं रुक पाएंगे, बहुत प्रेमी है वो। और मानस पटल पर आना शुरू हो गया, बस हमारी बात बन गई, बात बन गई। वो आते हैं, आप केवल पुकारिए तो, बाहरी पुकार नहीं सुनते, ये आंतरिक पुकार सुनते हैं। बोरी सखी यमुना किनारे बैठे चिल्ला चिल्ला के इसलिए रोती रहती थी, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। आप अपने को खालीपन क्यों नहीं महसूस हो रहा? अशांति क्यों महसूस नहीं हो रही? जलन क्यों नहीं हो रही है? हम संतुष्ट क्यों हैं? हम राजी क्यों हैं? पता नहीं कैसी हमारी भगवत मिलन की चाह है कि हम राजी हैं यार, हम खान पान में राजी हैं, हमारा दिन का दिन व्यतीत होता जा रहा है, हम चैन से जी रहे हैं, हम इस बात में संतुष्ट हैं कि हमारा जीवन आराम से कट रहा है। नहीं, हमें अब असंतोष धारण करना होगा। अब हमको ऐसी अशांति अपने अंदर लानी होगी। सब शांति की बात करते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हमें अब ऐसी अशांति कि आपके बिना कहीं शांति नहीं है। आप जब तक नहीं आओगे तो हमारा हृदय, आप केवल चाहिए, आप। ये अंदर की पुकार है, अंदर की चाह है। जिस तरह आप प्रभु से, हम फिर कहते हैं वो आते हैं, आप पुकार के तो देखिए, आपकी पुकार में जब अपनापन नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। अगर उनके सिवा कोई, तो देखा है बहुत, वो बहुत प्यार करने वाले हैं, आप केवल पुकारिए भर के वो आ जाएंगे। पर और कोई नहीं होना चाहिए उस पुकार के समय, कोई आश्रय, कोई संबंध, कोई अपनापन, फिर नहीं सुनेंगे वो। और अगर केवल एक है तो सच्ची कहते हैं इतने दुलारे हैं, इतने लाडले हैं कि सब शास्त्रों का सार
इन्हीं के चरणार बिंद हैं। और वो जब हृदय में, तो कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। अद्भुत सुख प्रदान करते हैं प्रिया प्रीतम।